एक सिंपल 4 बार मैकेनिज्म से आप इंजन, ट्रेन और स्टीम मशीन सब समझ सकते हो। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हूँ कैसे एक ही मशीन मैकेनिज्म डिफरेंट मशीनों में यूज़ होता है। तो ट्रस्ट मी, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ दुर्गेश यादव और आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ 4 बार चैन के बारे में, जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मैकेनिज्म होता है क्या। मैकेनिज्म 4 बार मैकेनिज्म जिसमें मतलब 4 रिजिड लिंक होते हैं, सब एक क्लोज लूप में बनते हैं और उनके बीच टर्निंग पेयर होते हैं। अब जब इन लिंक्स में से किसी एक को फिक्स कर देते हैं तो अलग अलग मैकेनिज्म मिलते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। जैसे इसका पहला टाइप है बीम इंजन, मतलब क्रैंक्स एंड लीवर मैकेनिज्म में ये होता है। इसमें सिंपली हम समझते हैं, ये मैंने कहानी लिखा है, आप ये वीडियो को पुश करके आप ये लिख सकते हैं एग्जाम के बाद। ये सिंपली समझते हैं कि क्या होता है बीम इंजन। तो क्या है इसमें, बीम इंजन में जब क्रैंक रोटेट करता है, मतलब जो ये यहाँ पे एक क्रैंक लगा है पॉइंट ए पे, जब ये रोटेट करता है मतलब ये फिक्स है, और जब ये यहाँ ये क्रैंक है ये रोटेट करता है तो बी भी इससे अटैच है, बी में भी वो होगा, तो इसके वजह से जो डी है ये भी एक सेंटर है, इसके वजह से जो डी पॉइंट पे है ये ऑक्सीलेट करेगा। जब क्रैंक रोटेट करता है तो लीवर ऑक्सीलेट करता है, मतलब लीवर ये डी है, ये पूरा एक लीवर है, तो ये रोटेट करता है कहाँ पॉइंट पे, पॉइंट डी के अराउंड, मतलब ये इस तरह रोटेट करेगा, ये ऑक्सीलेट करेगा। तो और पिस्टन अप डाउन मूव करता है, मतलब जो ये ई से कनेक्टेड एक पिस्टन है ये अप डाउन करता है, और एक सिलेंडर लगा है। इसमें यही सब पूरा कहानी लिखा हूँ, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो इसका ये क्या है, मतलब ये मैकेनिज्म रोटेटरी मोशन को एक रिस्पोर्टरी मोशन में कन्वर्ट करता है। अगर रियल लाइफ यूज़ देखें तो जैसे ये यूज़ होता है स्टीम इंजन में। अभी तक इजी लग रहा है, अब अगला मैकेनिज्म तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब दूसरा हमारा मैकेनिज्म क्या है, कपलिंग रॉड। कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमेट्री, मतलब डबल रैंक क्रैम मैकेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ, ये भी 4 लिंक होता है क्योंकि ये 4 बार मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो इन द मैकेनिज्म द लिंक्स AD and BC have equal length, act as crank and are connected to the respective wheel। मतलब जो AD है, ये AD और BC ये दोनों इक्वल लिंक है और ऐड कर रहे हैं किसके तरह से, क्रैंक की तरह से, मतलब ये दोनों व्हील है और व्हील के ये दोनों कनेक्ट है। और द लिंक CD act has a coupling rod and the link AB is fixed in order to maintain a constant center to center distance between them। मतलब जो ये CD है और ये AB है, AB जो है इन लोगों को मतलब फिक्स करने के लिए काम कर रहा है, ये स्टेशनरी है मतलब फिक्स है, और CD जो है ये ऐड कर रहा है कपलिंग रॉड, मतलब ये दोनों अगर रोटेट करेगा एक तो दूसरा भी रोटेट करेगा। जैसे ये ट्रेन में भी आप देखे होंगे, तो सिंपली मतलब क्या, 2 व्हील्स के क्रैंक इक्वल लेंथ के होते हैं इसमें, और दोनों व्हील्स रोटेट करते हैं, कनेक्टिंग रॉड उन्हें कनेक्ट करता है। अब इसका की पॉइंट है ये है कि ये रोटेटरी मोशन को एक व्हील से दूसरे व्हील तक ट्रांसफ़र करता है। ये रोटेटरी मोशन के एक व्हील से दूसरे व्हील तक ट्रांसफ़र करता है, इसलिए ट्रेन के सारे व्हील्स एक साथ रोटेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो इंजीनियरिंग हिस्ट्री में बहुत फेमस है, तो उस मैकेनिज्म को कहते हैं वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, मतलब डबल लेवर व्हील मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें भी क्या, ये 4 बार मतलब इसमें भी कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक्स, ये इसमें 4 लिंक्स होता है। द 4 लिंक्स आर फिक्स्ड लिंक एट ए
लिंक AC, मतलब इसमें लिंक्स बताया कौन कौन सा है। एक लिंक क्या हो गया, एक लिंक हो गया AC मतलब A और C, और दूसरा लिंक हमारा कौन सा है CE हमारा देखो CE दूसरा लिंक, तीसरा लिंक हमारा BFD, और एक लिंक हमारा A जो है यहाँ पे फिक्स है, तो इसमें भी 4 लिंक्स है। फिर क्या, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिंक BMD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस और स्टीम विच एक्ट ऑन द इंडिकेटर प्रेशर। देखो यहाँ एक गैस भरी है, BMD जो है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जब ये गैस थोड़ा एक्सपेंड होगा तो ये BMD जो है ऊपर होगा, मतलब ये कनेक्टेड है तो ये ऊपर होगा, तो इसके वजह से जो CE है वो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये मेजर करेगा, मतलब प्रेशर मेजर करता है, तो ये इसमें भी प्रेशर मेजर। इसका की पॉइंट है कि जब स्मॉल मूवमेंट के लिए ये स्ट्रेट लाइन जनरेट करता है, ये यूज़ होता है मेनली स्टीम इंजन इंडिकेटर में। ये सब मतलब आप लिख लीजिएगा, पूछ करके वीडियो सेमेस्टर में काम आएगा आपका। लास्ट मैकेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। क्या है ये, इसमें क्या सिंगल स्लाइडर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ये आपको हम बता चुके हैं कि सिंगल स्लाइडर में क्या होता है कि इसमें भी 4 लिंक्स होते हैं, पर 4 लिंक्स में एक लिंक जो होता है, इसमें देखिए एक लिंक जो होता है स्लाइडिंग लिंक होता है, और 3 लिंक्स जो होते हैं उसमें क्या टर्निंग पॉइंट होता है, एक स्लाइडिंग पॉइंट होता है, और इसमें 3 टर्निंग पॉइंट होता है, और 4 लिंक होता है। ये देखिए डिफिनीशन भी है लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 स्लाइडिंग पेयर एंड 3 टर्निंग पेयर्स। इट इज यूजुअली फाउंड इन रिस्पेक्टिव स्टीम इंजन मैकेनिज्म। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रिस्पेक्टिव मोशन एंड वाइस वर्सा। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो आप ये सिंपली डायग्राम भी बना दीजिएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। क्या है ये, आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, 5th सेमेस्टर में। ये एक सिलेंडर है, पिस्टन, यहाँ पिस्टन रॉड, और ये क्रैंक है जो मूव करती है, इसके मूव करने की वजह से स्लाइडिंग है, मतलब ये जो पिस्टन रॉड लगा ये मूव करता है, मूव करने से हमारा कंबक्शन कंप्लीट होता है। तो हम इसका अब इन्वर्जन समझते हैं, इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। पहला इस इन्वर्जन है इसका पेंडुलम पंप और बुल इंजन, और दूसरा ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, तीसरा है रोटेटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन और ग्रोन इंजन, फोर्थ है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। बस इसके 4 ही इन्वर्जन है, तो एक एक करके हम समझते हैं कि देखो पहले मैकेनिज्म क्या है। इन दिस मैकेनिज्म द इन्वर्जन इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द सिलेंडर और लिंक 4, मतलब इसमें जो लिंक 4 है उसको हम, मतलब ये सिलेंडर इसमें लगा, मतलब इसको हम क्या करते हैं फिक्स कर दे रहे हैं। हम आपको पहले ही बताए थे इसमें जो है 4, ये मैकेनिज्म कैसे होता है कि जब हम अलग अलग लिंक्स को फिक्स करते हैं तो हम उसको अलग अलग मैकेनिज्म मिलता है। तो इसमें सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में हम पहला इन्वर्जन देख रहे हैं, पेंडुलम पंप और बायोमेजन। इसमें मेनली क्या है, इसमें हम लिंक 4 फिक्स करते हैं, मतलब सिलेंडर को ही फिक्स कर रहे हैं एक जगह पे, और ये सब मूव कर रही है। तो क्या कर, when the crank link to rotate the connecting rod link 3 oscillate about a pin pivot to the fixed link 4 at A and the piston attached to the piston rod respectively। तो आप ये पढ़े होंगे कि क्रैंक रोटेट करता है, फिर कनेक्टिंग रॉड रोटेट करता है, फिर पिस्टन मूव करता है, ये सब आप लिख सकते हैं अपने मर्जी से। बस इसमें एक मेन है कि अगर पहला मैकेनिज्म में पेंडुलम पंप है, इसमें क्या फिक्स करते हैं, सिलेंडर को फिक्स करते हैं लिंक 4, और हमारा दूसरा है ऑक्सीलेटरी सिलेंडर इंजन। इस मैकेनिज्म में, इन दिस मैकेनिज्म द इन्वर्जन ऑब्टेन बाय द फिक्सिंग द लिंक 3। अब इसमें क्या, ऑक्सीलेटरी सिलेंडर इंजन में क्या कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, और पूरा प्रोसेस वही रहेगा, बस इसमें क्या है कनेक्टिंग रॉड को, ये देखिए कनेक्टिंग रॉड लिंक 3 को फिक्स करती हैं। When the crank link to rotate the piston
attached to piston rod link 1 respectively and the cylinder oscillate about a pin। वही चीज़ है, वही प्रोसेस है, बस इसमें मेन क्या है, इस क्या ऑक्सीलेटरी सिलेंडर इंजन में क्या है कि इसमें कनेक्टिंग रॉड फिक्स करते हैं दूसरे इन्वर्जन। अब हमारा तीसरा इन्वर्जन है रोटेटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन। इट कंसिस्ट ऑफ 7 सिलेंडर। ये कंसिस्ट होता है 7 सिलेंडर का इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में ये 7 सिलेंडर से बना होता है। एंड ऑल रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स सेंटर टी, और 7 जो है रिवॉल्व करते हैं किसी एक सेंटर से डी से। वाइल द क्रैंक लिंक टू इज फिक्स्ड, इसमें जो है क्रैंक फिक्स होगा। पहले में देखो हम सिलेंडर फिक्स करते हैं, दूसरे में कनेक्टिंग रॉड, तीसरे में हम क्रैंक फिक्स कर रहे हैं, तो इन्वर्जन मिल रहा है मुझे रोटेटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन। इन दिस मैकेनिज्म व्हेन द कनेक्टिंग रॉड लिंक 4 रोटेट द पिस्टन लिंक 3, वही सेम चीज़ है, हर में सेम प्रोसेस हो रहा है, बस हम अलग अलग लिंक को फिक्स करना है तो हमें अलग अलग मैकेनिज्म मिल रहा है। अब हमारा चौथा है क्रैंक एंड स्लॉटेड लेवर मैकेनिज्म, रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इज मोस्टली यूज्ड इन शॉपिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन एंड इन्वेंट्री एंड रोटेटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। इन दिस मैकेनिज्म द लिंक AC लिंक 3 कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स, इसमें भी क्या करते हैं कनेक्टिंग रॉड फिक्स करते हैं। द ड्यूरिंग क्रैंक CV रिवॉल्व विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड अबाउट द फिक्स सेंटर A। A sliding block attached to the crank pin at B slide along the slotted bar AP and thus causes AP to oscillate about the pivot point A. A short link PR transmits the motion from AP to the ram which carries the total and respectively along the line of stroke and the line of stroke of the ram perpendicular to AC। इसको हम एक सिंपली तरीका समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आता है, तो हम इसको सीधा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कह क्या रहा है। इस मैकेनिज्म को हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी कहते हैं और ये मेनली यूज़ होता है शेपर मशीन और स्लॉटिंग मशीन इंटरनल कंबक्शन मैकेनिज्म। इसका वर्किंग क्या है इस मैकेनिज्म में, जो क्रैंक CV है, ये देखिए क्रैंक है CV, ये क्रैंक CV जो है क्रैंक CV रोटेट करता है फिक्स पॉइंट C के। ये ब्लॉक स्लॉटेड लीवर AP के अंदर स्लाइड करता है, स्लाइड ब्लॉक क्रैंक के इंड पर होता है। एक ब्लॉक जो है इसको हम एक रफली बना देते हैं, आपको डायग्राम वो दिखाते हैं, इसमें थोड़ा खिचड़ी पक गई है तो आप वो समझ लीजिए। देखिए अब इसको हम फिर से देखो, एक क्रैंक होता है CV, एक क्रैंक CV रोटेट करता है एक फिक्स पॉइंट C पे, ये है 6, और ये एक क्रैंक है यहाँ पे CV, ये रोटेट करता है एक फिक्स पॉइंट पे C पे, और जो ये एक स्लाइड ब्लॉक क्रैंक के एंड पर, ये जो ब्लॉक है ये क्रैंक के एंड पे लगा होता है जो कि रोटेट करता है। ये भी एक स्लाइड है, मतलब ये इधर इस रॉड पे ये रोटेट करता है, मतलब ये एक साइड गया तो ये रोटेट करेगा, तो इसके वजह से ये भी रोटेट करता है जो ये रॉड है। ये ब्लॉक स्लॉटेड लीवर AP, जो AP है ये A और P, AP के अंडर स्लाइड करता है। इससे लीवर ऑक्सीलेट करता है पॉइंट A के अराउंड, जो A है पॉइंट, और ये हमारा यहाँ लीवर लगा है, यहाँ पे एक लीवर लगा है, ये रोटेट करता है इस A के अराउंड। एक लिंक PR मोशन को रैम तक ट्रांसफ़र करता है, जो एक लिंक है PR एक रैम्प है, यहाँ रोशन रोटेट करता है, ट्रांसफ़र करता है, और रैम्प फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है रिस्पेक्टरी मोशन में। इसका एक यह सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कटिंग स्ट्रॉन्ग स्लो होता है, रिटर्न स्ट्रॉन्ग फास्ट होता है, मतलब ये सिर्फ एक कटिंग करने के लिए यूज़ होता है, मतलब एक बार रैंक इधर जाएगा, मतलब जो इसको हम नॉर्मली एक्सप्लेन करते हैं कि रुक जाइए बता रहा हूँ। जो हमारा जो ऐसे एक कोई ये लगा रहता है
पिन ऐसे कोई है और ये ऐसे रहता है, ये आगे पीछे होता रहता है अप डाउन, और ये हमारा जो ये है पेज वो आगे बढ़ाते रहते हैं और ये ऐसे ऐसे करता रहता है और इससे हमारा कटिंग अच्छा होता जाता है। बस इसका इस मशीन का मेन पर्पस यही है, कटिंग करने के लिए। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है क्या, मतलब आपसे पूछा जाए कि टाइम रेशियो क्या होता है, तो इसमें क्या, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, बीटा अपॉन अल्फ़ा। बीटा हमारा जो है ये एंगल बनाता है कि ये और ये इसके बीच में एंगल बीटा कहलाता था, और अल्फ़ा तो ये जितना हमारा एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा है, और यही इसके और इसके बीच में क्या कहोगे, 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि ये पूरा अल्फ़ा है, ये जितना पूरा एंगल बना रहा है इस साइड का ये पूरा अल्फ़ा और ये पूरा बीटा है, तो ये अल्फ़ा हो गया, तो इसके बीच में एक सेंटर से लाइन गई है, तो ये हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या अल्फ़ा बाई 2, ये भी हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, तो ये क्या, ये पूरा इधर 90 है तो ट्राइंगल से मतलब 180 डिग्री यूज़ करके ये 90 माइनस अल्फ़, ये इतना 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 होगा, ये पूरा इतना। तो हमारा क्या फाइनली आंसर क्या, बीटा अपॉन 360 माइनस बीटा या फिर और 360 माइनस अल्फ़ा, जो हमारा एंगल दिया हो उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। इसको हम टाइम क्यों निकालते हैं, क्योंकि क्रैंक यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट करता है और रिटर्न स्ट्रोक में कम अगले कवर होता है, एंगल कवर होता है, टाइम कम लगता है। अब हमारे की एग्जाम पॉइंट है क्या, रिटर्न स्ट्रोक हमेशा फास्टर होता है और इस मशीन का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो शेपर मशीन का पूरा वर्किंग क्लियर हो जाएगा। और इसमें कुछ है नहीं, ये नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये जल्दी एग्जाम में आता नहीं है, मतलब ये निकालने के लिए क्या है कि इसमें जो क्या कहते हैं, ये सिंस द टूल ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 ड्यूरिंग कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक देयरफॉर ट्रेवल ऑफ द टूल, या फिर ये है क्या लेंथ ऑफ स्ट्रोक निकालने के लिए, मतलब R1 एंड R1 R2 हमारा ये मतलब ये कितनी दूर तक ट्रेवल कर रही है उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। मतलब इसको हम P1 P2 भी कर देते हैं, क्योंकि P1 और P2 वहीं पे सेम डिस्टेंस है, P1 और P2 को इक्वल टू P1 Q, क्योंकि ये एक सेंटर में लाइन है और यहाँ एक Q है, तो P1 Q का इसका डबल हो जाएगा क्या, P1 और P2 और R1 R2 दोनों इक्वल ही है। तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू AP साइन एंगल P1 AQ, P1 A डैश Q, मतलब P1 A और Q का मतलब ये हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाले हैं, आप भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली आप यूज ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री आता है तो आप कर लेंगे। तो फाइनली इसका आंसर आया 2AP CB1 और AC इज इक्वल टू AP CB और AC। इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं साइन एंगल PAQ। अब ये समझते हैं, अगर P जो है कैपिटल होगा अल्फा से, सिंस द क्रैंक रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड देयरफॉर द रिटर्न स्ट्रोक इज कंप्लीटेड विथ इन द शॉर्टर टाइम। ये हमारा आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में। तो एक बार फुल वीडियो रिवाइज कर लेते हैं। क्या 4 बार चैन डिफरेंट इन्वर्जन, बीम इंजन क्या रोटेटरी टू रिस्पोक्टरी, लोकोमोटरी क्या होता है रोटेटरी टू रोटेटरी, सिंगल स्लाइडर में क्या होता है इंजन मैकेनिज्म, क्यूब रिटर्न में फास्ट रिटर्न एंड स्लो कटिंग। बस इतना याद रखो, फुल मार्क्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और ऐसी ही इजी मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में लिखो नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो भी आप लिख सकते हैं, इसका हम और सिंपल वे में वीडियो बना के सेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।